दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय गणित और अध्याय 3 जिसका नाम है लाभ हानि, इस टॉपिक से संबंधित है। यह वीडियो भाग 1 है लाभ हानि से संबंधित, और वीडियो भाग 2 का भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो कि लाभ हानि से संबंधित वीडियो भाग 1 है, इसमें हम जानेंगे लाभ हानि के कुछ बेसिक अवधारणा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसके बाद लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्न है जो कि खाली स्थान भरो टाइप का है, उसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पर लाभ हानि, ये लाभ का सूत्र है। लाभ माने क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। किसी वस्तु को मान लो मैं 10 रुपये में खरीद कर लाया, अब उसमें 2 रुपये लाभ लेकर के, यानी दो रुपया अधिक में उसको 12 रुपये में बेचता हूँ, तो जितने में बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। जितने में किसी वस्तु को खरीदते हैं, 10 रुपये में मैंने वस्तु खरीदा तो 10 रुपये क्रय मूल्य है, और 2 रुपये ज़्यादा में बेचा तो जितने में खरीदे उससे कितना ज़्यादा में बेचते हैं वही लाभ होता है। ठीक, तो 10 रुपये में खरीदा, 2 रुपये ज़्यादा में बेचा, 10 रुपये क्रय मूल्य कहलाएगा। 2 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 2 रुपये लाभ, और 12 रुपया विक्रय मूल्य, क्योंकि इतना में बेचा। उसी तरह अगर मान लो मैं ये 10 रुपये में खरीद के लाता, कितना में खरीद के लाता? 10 रुपये में, और किसी कारणवश मुझको उसे 2 रुपये कम में बेचना पड़ता। 10 रुपये में खरीद के लाया, 2 रुपये कम में बेचा, तो क्या होगा फिर? स्वाभाविक सी बात है, मैं कितने में बेचूंगा उसको? 8 रुपये में बेचूंगा। भाई 10 रुपये में खरीद के लाया था, 2 रुपये कम में बेचूंगा तो 8 रुपये हो जाएगा ना। तो इस तरह 10 रुपये तो मैंने खरीद के लाया था 10 रुपये में, तो ये तो क्रय मूल्य ही है, लेकिन कम में बेच रहा हूँ। क्रय मूल्य से कितना कम? 2 रुपये। तो यही हानि है, घाटा है। बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? हानि को ही घाटा, नुकसान। देखो यहाँ मैंने लिखा है, हानि को क्या बोला जाता है? घाटा या नुकसान बोलचाल में। लाभ को क्या बोलते हैं? फायदा या मुनाफा बोला जाता है। ठीक, क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? तो खरीदी मूल्य, यानी जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो दाम रुपये में जो लिखा रहता है उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचा मूल्य, यानी जितने में किसी वस्तु को बेच रहे हैं उस दाम को, उस मूल्य को बोला जाता है विक्रय मूल्य। लाभ को फायदा भी बोलते हैं, मुनाफा भी बोलते हैं, हानि को घाटा या नुकसान। ठीक, नोट के रूप में यहाँ लिख दिया हूँ। देखो याद रखें, लाभ या हानि रुपये के रूप अलावा वस्तु के रूप में भी हो सकता है ना। मैंने ये सूत्र कक्षा 5वीं के अध्याय 3 यानी लाभ हानि के आधार पर बनाया है। चूंकि उसमें वस्तु के रूप में लाभ हानि नहीं बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाभ हानि को रुपये के रूप में लिखा है, ये भी याद रखें। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का सूत्र होता है। देखो, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ज़्यादा यानी ज़्यादा में बेचते हैं, क्रय मूल्य कम, तो दोनों के अंतर को ही लाभ कहते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को। ठीक, अगर विक्रय मूल्य जानना है तो क्रय मूल्य जो ऋण में इधर आ गया धन हो जाएगा। भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ को जोड़ेंगे तभी तो ज़्यादा मिलेगा, क्रय मूल्य कम होता है तो घटाने से मिलेगा। इसी तरह ये भी है, हानि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम, तो जिसके जो कम होता है उसके सामने ये ऋण चिन्ह लगा रहता है, याद रखना। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है इसलिए इसके सामने ऋण चिन्ह लगा है। क्यों? और दूसरा चीज़, चूँकि ये दोनों का अंतर है और अंतर जानने के लिए ऋण चिन्ह लगाते हैं। क्रय मूल्य हानि में विक्रय मूल्य को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, ज़्यादा है तो जोड़ने से ही आएगा। विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य से, इसलिए घटाने से उत्तर आएगा। क्लियर? लाभ और हानि का यहाँ देखो परिभाषा भी लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या लिखा है, कितना लाभ या कितनी हानि। तो देखो यहाँ 2 तरह का खाली स्थान है, एक ये वाला खाली स्थान है, इसमें लाभ या हानि को लिखेंगे। या तो किसी वस्तु को बेचने से लाभ होगा या फिर हानि होगा, उसे यहाँ लिखेंगे। देख लो, इसलिए मैंने यहाँ चिन्ह कर दिया है लाभ या हानि, लाभ या हानि लिख देता हूँ। ठीक, और इस खाली स्थान में क्या लिखेंगे? कितने रुपये का लाभ या हानि। क्लियर? जैसे देखो पहला नंबर का जो प्रश्न है उसमें उदाहरण बताया है, क्रय मूल्य 136 रुपये, विक्रय मूल्य 143 रुपये है, तो क्या हो रहा है? लाभ हुआ। कैसे में जाने? क्रय मूल्य यानी कम में खरीदे और उससे अधिक में बेच रहे हैं, क्योंकि 136 से 143 ज़्यादा है तो ज़्यादा में बेचा, इससे सिद्ध हो गया कि लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा ये जानने के लिए क्या किए,
इस 143 में से, यानी कि ज़्यादा वाला संख्या में से, विक्रय मूल्य में से इसको घटा दिए। तो इस तरह देखो 13 में से 6 गया 7, क्या आया 7 रुपये। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो लाभ या हानि जानना है तो केवल और केवल क्या करना है, लाभ जानना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है, और हानि जानना है, अगर हानि ज़्यादा रहेगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी आधार पर आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें हम प्रश्न क्रमांक दूसरा। क्रय मूल्य 452 रुपये, विक्रय मूल्य 430। अब देखो विक्रय ज़्यादा है कि क्रय ज़्यादा है? ये क्रय ज़्यादा है, ज़्यादा में खरीदा। 430 छोटा संख्या है, 452 बड़ा है। क्रय मूल्य माने खरीदी मूल्य, विक्रय मूल्य माने बेचा गया मूल्य, तो ज़्यादा में खरीद रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। तो ये इस खाली स्थान में लिखेंगे हानि। अब कितना का हानि हुआ ये जानने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हानि क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर है। तो घटाएंगे, देखो 452 में से 430 क्या आएगा, 2, 5 में से 3 गया 2, ये इस तरह। तो 22 रुपये उत्तर आया। ठीक, इसी को हमको यहाँ पर लिखना है। चलो लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 22 रुपये, इस तरह। ये हो गया इसका उत्तर दूसरा प्रश्न का। समझ आया क्या किया हमने, ध्यान से देखो। पहले देखा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ज़्यादा कौन है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, देखा तो क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, हानि। तो यहाँ हानि लिखेंगे। अब कितना का हानि हुआ जानने के लिए दोनों को, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को घटा कर देखेंगे, जितना उत्तर आएगा उसको यहाँ रुपये के नीचे यहाँ लिखना है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखें तीसरा, क्रय मूल्य 512, विक्रय मूल्य 580, कौन ज़्यादा है, 580 ज़्यादा है। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माने क्या होता है, बेचा गया मूल्य। तो ज़्यादा में बेचा है, तो किसी वस्तु को खरीदे हैं कम में, बेचेंगे ज़्यादा में, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ लाभ लिखेंगे। अब कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ ये कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपको इसको घटाना पड़ेगा। तो ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी 580 ये ज़्यादा है और 512 कम है। तो विक्रय मूल्य 580 है, क्रय मूल्य 512 है। अब घटाएंगे, 10 में से 0 में से 2 नहीं जा सकता ना, 10 मान लिए इसको, 2 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, क्या बचा 68। तो यही 68 रुपया क्या हो जाएगा इसका लाभ, इस तरह लिख देंगे 68 रुपये लाभ। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, क्रय मूल्य 750 रुपये, विक्रय मूल्य 775। अब मैं संख्या के आधार पे देखो, बताओ कौन सा बड़ा है, कहूँगा तो क्या बोलोगे, 750 से 775 बड़ा होता है जी, बड़ा होता है ना। यानी विक्रय मूल्य बड़ा है, मतलब ज़्यादा में बेचा और खरीदा कम में, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। तो यहाँ लिखेंगे लाभ। अब कितने का लाभ हुआ ये जानना है, तो इसको आपस में घटाएंगे। तो 775 बड़ा संख्या है, ये 750 घटा के देखो, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 7 0, इस तरह क्या आ गया 25 रुपये। तो इसी को बस यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 25 रुपये का उसको लाभ हुआ। सिंपल, ठीक, समझ आ गया। चलो देखें अब अगला प्रश्न क्या है। तो देखो 5वां प्रश्न लिखा है, क्रय मूल्य 645, विक्रय मूल्य 600। अब देखो, देखने से स्पष्ट हो रहा है 645 ज़्यादा है, 600 छोटा है इससे। तो 645 में क्या लिखा है, क्रय मूल्य, यानी ज़्यादा में खरीदा कम में बेच रहा है। इसका मतलब क्या होगा जी, कम ज़्यादा में खरीदते हैं तो हानि होता है, तो यहाँ हानि लिखाएगा। अब कितना हानि हुआ ये जानने के लिए घटा के देखेंगे। तो 645 में से 600 घटाओगे, देखो देखने से ही पता चल रहा है कितना, 45 रुपये। कितना, 45 रुपये। बस इसको लिखेंगे 45 रुपये। ठीक, तो इस तरह से
ये जो खाली स्थान से संबंधित प्रश्न था लाभ हानि का, उसको हमको हल करना था। क्लियर? आशा है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक, चलो देखें अगला प्रश्न। चलिए जानते हैं अब इस तरह के प्रश्न को किस तरह हल किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, देखो लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला में क्या लिखा है? विक्रय मूल्य 785, क्रय मूल्य 650, तो लाभ या हानि। तो मैंने बताया ही है भाई, केवल लाभ या हानि पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य 725 है और क्रय मूल्य 650, यानी 725 में बेचा और खरीदा था 650 में। तो कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेचेगा तो क्या होगा? उसको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो ये लाभ या हानि में से क्या भराएगा इसमें? लाभ, क्योंकि ज़्यादा में बेचा उसने। 725 में बेचा, 650 में खरीदा था, तो लाभ होगा। चलो दूसरा देखें। क्रय मूल्य 980, हानि 210, तो विक्रय मूल्य कह रहा है। जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य यानी हम लोग कम में बेचते हैं तभी हानि होता है। हम अगर 980 में क्रय किए हैं यानी खरीदे हैं और 980 से ज़्यादा में बेचते तो लाभ होता, लेकिन 980 से कम यानी 210 रुपये कम में बेचे हैं, हानि में बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य 980 से क्या होगा जी? कम होगा। तो 980 से कम होगा तो उत्तर कैसे में आएगा? 980 में 210 को जोड़ने से तो नहीं आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 980 में से 210 घटाएंगे। ठीक, तो चलो घटा के अलग से देखते हैं यहाँ। तो ये 980 में से 210 घटाएंगे, देखो कितना आया? ये 770 रुपये। तो यही है विक्रय मूल्य। ठीक, क्योंकि क्रय मूल्य हानि की स्थिति में ज़्यादा होता है विक्रय से, तो विक्रय मूल्य जानने के लिए क्रय मूल्य में हानि को घटाना पड़ता है। ठीक, तो इस तरह कितना उत्तर आया? 770 रुपये, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? विक्रय मूल्य 830, लाभ 125, तो क्रय मूल्य। अब देखो, जब लाभ होता है तो कम में खरीदे रहते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। तो पूछ रहा है कितना में खरीदे थे, तो विक्रय मूल्य से कम में खरीदे रहेंगे। तो कम में खरीदेंगे तो कम वाला कैसे मिलेगा? घटाने से, यानी विक्रय मूल्य से कम में खरीदे हैं तब लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य से कम में खरीदे हैं तो लाभ हुआ है। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य में 830 में से हमको क्या करना पड़ेगा? 125 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य 830 है, इससे कम मिलेगा उत्तर। इससे कम में बेचा है तो घटाओगे तभी उत्तर आएगा ना भाई। तो 10 में से 5 गया 5, इस तरह 0 और 8 में से गया 7, कितना है? 705 रुपये। इसी को लिखना है यहाँ। चलिए लिखते हैं 705 रुपये। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चलो अगला देखें। विक्रय मूल्य 675, हानि 50, तो क्रय मूल्य। तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो इनको क्या करना है? जोड़ना है। सिंपल से जोड़ लेते हैं भाई यहाँ पर। तो 675 में बेचा था तो उसको हानि हुआ था 50 रुपया, तो उसको जोड़ेंगे, 7 5 12, ये हो गया 725। ठीक, तो 725 रुपये में क्रय किया था, इसी को लिखना है यहाँ। ठीक है, चलो लिख देते हैं। तो ये हो गया, इस तरह भी लिख सकते हो ना, रुपये के चिन्ह को पहले, 725 रुपये। क्लियर? अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। क्रय मूल्य 565, लाभ 35, तो विक्रय मूल्य। तो भाई लाभ हुआ है तो ज़्यादा में बेचेगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब उत्तर आएगा। ठीक, तो चलो जोड़ लेते हैं यहाँ। 565 और 35 कैसे जोड़ेंगे? 5 को 5 से 10 हासिल 1, 6 1 7, 7 3 10 हासिल 1, कितना हो गया? 600 रुपये। कितना उत्तर आया? 600। बस इसी को यहाँ लिखना है, इस तरह लिखेंगे रुपये का चिन्ह और 600। इस तरह पांचवा प्रश्न का उत्तर आ गया, विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपये। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों लाभ हानि से संबंधित इस
अध्याय का ये जो 2 प्रश्न था जो कि खाली स्थान से संबंधित था, इसको बनाना था। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।